रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नज़र साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का अडयाला से अहम शख्सियत को ख़त। अब ये ख़त व किताबत का बानी तहरीक इंसाफ की जानिब से क्या मामला है, किसको ख़त लिखा गया है, क्यों ख़त लिखा गया है, किस मामले पर लिखा गया है, एक तो इसकी तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। दूसरा नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ़ हसन, जिन्हें गिरफ़्तार किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटेरिएट से, फिर अदालत में पेश किया गया, 2 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया गया। आज 2 दिन के जिस्मानी रिमांड के मुकम्मल होने के बाद रऊफ़ हसन को आज मुतलका जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। ख़बर यह है कि आज रऊफ़ हसन को जब पेश किया जाएगा तो 2 दिन का जो जिस्मानी रिमांड था, इस दौरान रऊफ़ हसन के साथ क्या सलूक हुआ, इस पर भी आगे चल के आप नाज़रीन के साथ डिटेल से बात करेंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दर्जनों कारकुनान रेडार पे आ गए हैं, गिरफ़्तारियों का ये मामला है, इसकी डिटेल भी प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे और कुछ दीगर ख़बरें भी हैं, उन पर भी आगे चल के बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें। पहली खबर है नाज़रीन, सहाफ़ी अरशद शरीफ शहीद के कत्ल के हवाले से जो केनिया में हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पटिशन सहाफ़ी हामिद मीर ने, यूट्यूबर इमरान रियाज ख़ान ने और सदीक जान की जानिब से दायर की गई है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब जो हैं, इस दरख्वास्त पे जिसमें अरशद शरीफ शहीद कत्ल के मामले के ऊपर जुडिशल कमीशन बनाने की इस्तदा की गई है, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस दरख्वास्त की समाअत करेगी। तो देखते हैं आज की समाअत से क्या निकलता है। इसके अलावा नाज़रीन, जो इस्लामाबाद के 3 हलकों में जस्टिस जहांगीरी साहब का जो ट्रिब्यूनल तश्कील दिया गया, इलेक्शन ट्रिब्यूनल, जिस पे नून लीग के कामयाब उम्मीदवारों की जानिब से इलेक्शन कमीशन से रुजू किया गया और इलेक्शन कमीशन ने उनकी दरख्वास्त पर जो ट्रिब्यूनल था उसको चेंज कर दिया। और चेंज करने के बाद इस फैसले को, इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने सुप्रीम कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। तो आमिर फ़ारूक साहब इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दीली और जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम के हवाले से केस है, आज इसकी समाअत करने जा रहे हैं। और आज इम्कान है कि इस केस के हवाले से जो कार्रवाई है, जो इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला है, उस पर जो कार्रवाई है वो मुकम्मल हो जाएगी, क्योंकि नून लीग के उम्मीदवारों ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए थे। और इसी केस में जो नून लीग के रहनुमा हैं अंजम अकील ख़ान, उनकी गैर मशरूत माफ़ी का मामला भी आमिर फ़ारूक साहब के सामने है, जिन्होंने इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर करते हुए जैसे जहांगीर साहब के हवाले से मुतासब, अकरबा पर भी बाइसनेस के अल्फाज इस्तेमाल किए थे, लेकिन गैर मशरूत माफ़ी तो मांग ली उन्होंने, लेकिन अभी तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी माफ़ी को एक्सेप्ट नहीं किया है। इसके अलावा नाज़रीन, जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के हवाले से एक प्लेटफार्म या एक तहरीक जो तहरीक इंसाफ शुरू करने जा रही है, जिसमें MWMB है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है, अचकज़ई हैं, मौलाना फजल मान तो अभी तक शामिल नहीं हुए। तो ऐलान यह किया गया था कि 26 जुलाई को इस्लामाबाद में जलसा करेंगे, सियासी मजमा लगाएंगे। तो इस हवाले से ज़ाहिर सी बात है कि जब आपने जलसा करना है तो आपको इस्लामाबाद की इंतज़ामिया की इजाज़त चाहिए। तो पहले जो दरख्वास्त थी उस पर तो जो NOC जारी हुआ था वो तो चीफ़ कमीशन इस्लामाबाद ने कैंसिल कर दिया था। अब एक नई दरख्वास्त इस्लामाबाद की इंतज़ामिया को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दी है और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पटिशन भी दायर की है कि 26 जुलाई को वो जलसा करना चाहते हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफार्म से। और आज इस दरख्वास्त पे नाज़रीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो खातून जज हैं जस्टिस समन रिफ़त इम्तियाज़ साहबा, वो इस केस की समाअत करने जा रही हैं। तो आज देखते हैं इस केस में क्या होता है, इंतज़ामिया को क्या ऑर्डर पास किया जाता है। इसके अलावा नाज़रीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जज साहबान बशमूल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब, जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस अरबाब ताहिर और जस्टिस समन रिफ़त इम्तियाज़ साहबा जो हैं, इस्लामाबाद बार एसोसिएशन की जानिब से एक तकरीब मुनक़्क़द की गई है। उस तकरीब में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इन पाँचों जज साहबान को, जो कि अवेलेबल हैं, बाकी जजेस तो रुखसत पे चले गए हैं, छुट्टियों पे चले गए हैं, तो इनको उस तकरीब में मदऊ किया गया है। तो इस तकरीब से
आमिर फ़ारूक साहब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट खिताब भी करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ़ हसन साहब, जिन्हें PTI के मरकज़ी सेक्रेटेरिएट G8 इस्लामाबाद से अरेस्ट किया गया था और फिर उनको मुतलका अदालत में पेश किया गया। कुछ और भी ख़वातीन पे दो ख़वातीन पे भी मुकदमा बनाया गया, बाकी लोगों को रिहा कर दिया गया था ज़मानती मचलकों पे, लेकिन रऊफ़ हसन को पेश किया गया था तो उनके ग़ालिबन 10 दिन का जिस्मानी रिमांड मांगा गया था। लेकिन जो जुडिशल मजिस्ट्रेट थे अब्बास शाह साहब, उनकी तरफ से रऊफ़ हसन का सिर्फ 2 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया गया। तो आज रऊफ़ हसन को मुतलका जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा और ये जो 2 दिन रऊफ़ हसन साहब FI की कस्टडी में रहे हैं, जिस्मानी रिमांड पे रहे हैं, इन 2 दिनों में क्या तफ्तीश हुई है, क्या पूछगिछ हुई है, क्या नतीजा निकला है, वो रिपोर्ट FIA के हुकाम, FIA के प्रोसिक्यूटर अदालत के सामने पेश करेंगे। और रऊफ़ हसन साहब जो हैं वो इस मौके पे कमरा अदालत में उनको लाया जाएगा, कमरा अदालत में उनको जो है वो पेश किया जाएगा। उनके साथ इन 2 दिनों में क्या सलूक हुआ है, अच्छा सलूक हुआ है, बुरा सलूक हुआ है, या जो भी उनके साथ बीती है पिछले 2 दिनों में, वो अहवाल भी अदालत को बता सकते हैं। बल्कि मुल्ज़िम को पेश करने का मकसद ही ये होता है कि जो आप पुलिस की कस्टडी में या FIA की हुकाम की कस्टडी में रहे हैं, फ़िज़िकल रिमांड पे रहे हैं, आपके साथ कैसा सलूक हुआ, इंसानी सलूक हुआ, गैर इंसानी सलूक हुआ। तो आज रऊफ़ हसन साहब बताएंगे कि उनके साथ कैसा सलूक हुआ। इसके अलावा नाज़रीन, इख्तलाफ करने का और इख्तलाफात को उजागर करने का सिला मिल गया है। मामला नाज़रीन ये है कि तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली जुनैद अकबर साहब, KPK से उनका ताल्लुक़, लेकिन उन्होंने कोर कमेटी से रिज़ाइन कर दिया। ना सिर्फ रिज़ाइन किया बल्कि ट्विटर x.com पे एक बड़ा भारी भरकम किस्म का यानी लंबा चौड़ा एक ट्वीट भी उनकी तरफ से कर दिया गया कि पार्टी में इख्तलाफात हैं, खान साहब को अंधेरे में रखा जा रहा है, हमें खान साहब से मुलाकात नहीं करवाने दी जाती और ये लोग खुद मुलाकातें करते रहते हैं और हमें पीछे धकेल रहे हैं। जो पैराशूटर हैं उनको नवाजा जा रहा है और जो सेक्रीफाइस करने वाले हैं, कुर्बानियाँ देने वाले हैं, उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है। तो इमरान खान साहब ने बुलाया रुकन असम्बली जुनैद अकबर साहब को, उनकी सजनिश भी की कि तुमने रिज़ाइन क्यों दिया सियासी कमेटी से, कोर कमेटी से। और फिर खान साहब ने कहा कि मुझे इस मौके पे पार्टी में डिसिप्लिन चाहिए, पार्टी में इत्तेहाद चाहिए। तो वो खान साहब ने इत्तेहाद और डिसिप्लिन की बात कर दी। अब नाज़रीन ये हुआ है कि इमरान खान साहब की इस मुलाकात के बाद कल एक नोटिफिकेशन जारी किया गया KPA हुकूमत की जानिब से, जिसमें यह कहा गया कि जुनैद अकबर साहब जो हैं, रुकन कौमी असम्बली जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इन्हें वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का फोकल पर्सन अपॉइंट कर दिया गया और नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। अब इनकी ज़िम्मेदारियाँ क्या होंगी? ज़िम्मेदारी ये होगी कि सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा और जो मेंबर नेशनल असम्बली के माबैन जो मामलात हैं, मौसर राब्तों के हवाले से ये जनाब जुनैद अकबर साहब जो है अपना किरदार अदा करेंगे, उन राब्तों को मौसर बनाएंगे। इसके अलावा नाज़रीन, एक चैनल की बंदिश का मामला भी है। PTI इंसाइडर के नाम से एक x.com पे हैंडल है, जिसकी तरफ से ये दावा किया गया है कि 92 न्यूज़ ने, जो बरतानिया में उनकी सर्विस है, बरतानिया में मैं बता देता हूँ, 92 न्यूज़ इन UK हैज़ डिसाइड टू क्लोज डाउन इस चैनल इमीडिएटली 30 डेज़ नोटिस। यानी बरतानिया में जो 92 न्यूज़ का जो चैनल है उसको बंद करने का फ़ैसला किया। और उसकी वजह नाज़रीन PTI इंसाइडर ने यह लिखी है कि मरियम नवाज़ ने तोशा खाना के हवाले से जो उन पर इल्ज़ामात लगाए गए आमिर मतीन एंकर के प्रोग्राम में, उस पर जो डेफामेशन का केस कर रखा है, जो 92 न्यूज़ को जो नोटिस, इलीगल नोटिस दिया गया था, उस पर जो बरतानिया में कार्रवाई है वो अगले मरहले तक पहुंच चुकी है। और जो वकला हैं उनकी तरफ से 92 न्यूज़ को ये कहा गया है कि आपको इस केस में जो है वो भारी भरकम जुर्माना जो है वो भी अदा करना पड़ेगा मरियम नवाज़ को, और मरियम नवाज़ से माफ़ी भी मांगना पड़ेगी। तो यानी इस ट्वीट का मतलब ये है कि 92 न्यूज़ जो है वो बरतानिया में ये मुकदमा हारने जा रहा है। ये इसका दावा है, PTI इंसाइडर का दावा है। एक्चुअल आपको कुछ दिनों में पता चल जाएगा। अभी 30 डेज़ के नोटिस की बात कर रहे हैं। और साथ में उन्होंने ये भी लिखा है कि इससे पहले दुनिया न्यूज़ ने UK में जो अपनी सर्विस है, जो चैनल है, उसको 2 हफ्ते पहले जो है वो बंद कर दिया था। तो एक नाज़रीन ये खबर है। इसके अलावा नाज़रीन, इमरान खान साहब के ख़त वाली खबर पर आने से पहले जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के लिए एक बुरी खबर है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दर्जनों कारकुनान रिडार पे आए हैं, ये खबर आपके साथ हम शेयर कर लेते हैं। ये नाज़रीन कोई 57 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान हैं, 57,
ये नाज़रीन पटिशन है, ये पटिशन भी आपको दिखा देता हूँ। प्रोसिक्यूशन पंजाब की जानिब से, एडवोकेट जनरल पंजाब की जानिब से ये ज़मानत कैंसिलेशन की दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 57 PTI के लोग, सिर्फ कारकुनान नहीं, PTI के अहम शख्सियात भी हैं, जैसे शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, वो भी हैं। बेटा आना है तो इधर आके बैठ जाओ, तंग नहीं करो। अच्छा, तो इनकी जो ज़मानत है उसकी कैंसिलेशन के लिए जो है वो सुप्रीम कोर्ट से पंजाब हुकूमत ने रजू कर लिया है। और इसमें यह कहा गया है कि बानी PTI, यानी इसमें इमरान खान खुद भी हैं, शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद समेत 57 मुल्ज़मान की फहरिस्त सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई है। रावलपिंडी के मुख्तलिफ थानों में दर्ज मुकदमात में 700 से ज़ायद PTI के रहनुमा और कारकुन नामजद हैं। 57 की ज़मानतें हुई थी। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने PTI के कारकुनों और रहनुमाओं की ज़मानतें मंजूर की थी। पंजाब हुकूमत ने मुल्ज़मान की ज़मानत मनसूखी को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है और 9 मई के दर्ज मुकदमात में नामजद मुल्ज़मान की ज़मानत मनसूखी की अपील की दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जुर्मानों के साथ खारिज कर दी थी। आगे ये है कि यानी ये लाहौर हाई कोर्ट ने भी ज़मानत कैंसिलेशन की दरख्वास्त हरजानों के साथ पंजाब हुकूमत की खारिज की थी। पंजाब हुकूमत की जानिब से दरख्वास्त दायर कर दी गई है बज़रिया एडवोकेट जनरल पंजाब। लाहौर हाई कोर्ट से अपील मुस्तरद होने के बाद पंजाब हुकूमत ने बज़रिया एडवोकेट जनरल जो है सुप्रीम कोर्ट से रजू किया है। तो नाज़रीन एक ये डेवलपमेंट भी हुई है। इसके अलावा नाज़रीन एक और अहम मामला है, वो है नाज़रीन PTI की खातून वर्कर अनीला, जिसे नीली परी कह के भी पुकारा जाता है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ तो ये दावा करते हैं कि हम तो एहतजाज करते हैं, हमारे एहतजाज पे कोई गमला नहीं टूटता, हम तो पुरतशद्दुद नहीं हैं, मुतशद्दिद नहीं हैं, हमारे ऊपर तो जुल्म होता है, उसका हम रिएक्शन देते हैं। तो कल नाज़रीन जो मुस्लिम नवाज़ के कल्चर विंग के जो सदर हैं ताहिर अंजम साहब, जो कि एक्टर भी हैं स्टेज के, वो पंजाब असम्बली से वापस जा रहे थे। तो PTI वालों ने भूख हड़ताल जो आजकल उन्होंने कर रहे हैं कौमी असम्बली के सामने, अब मैं ड्रामा कहूँगा तो लोग कहेंगे कि आप क्यों ड्रामा कह रहे हैं, तो ड्रामा इसलिए कह रहा हूँ कि वो इतना कामयाब होता ही नहीं है, वो बस एक दिखावे का तौर का है। एक होता है ना कि आप कामयाब भूख हड़ताल करें और फिर 4 घंटे की भूख हड़ताल, तो इसको ड्रामा ना कहें, क्या कहें। वैसे भी आप दोपहर का खाना खा लें, 2 बजे आप खाना खाएं तो रात को 10 बजे जाके आप खाना खाते हैं, आप 8 घंटे की भूख हड़ताल भी कर सकते हैं। तो ये 4 घंटे की भूख हड़ताल करके इमरान खान को इस भूख हड़ताल के नतीजे में रिहाई दिलवाना चाहते हैं, जो कि नामुमकिन है। ये कानूनी जंग है, कानूनी तरीके से लड़ना पड़ेगी। अब ताहिर अंजम जब गुजर रहे थे उस भूख हड़ताली कैंप के सामने, तो जो खातून वर्कर हैं उन्होंने जो ताहिर अंजम है गाड़ी में बैठ रहे थे उनको पकड़ लिया, उसके कपड़े फाड़ दिए, उस पर घूसे मारे और भी जो कुछ अलाप शलाप मतलब कहा वो भी आपके सामने है। अब इस पे नाज़रीन अगर कार्रवाई हो तो फिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ये कहेगी देखें जी हमारे साथ जुल्म हो रहा है, हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। लेकिन ये जो कुछ किया गया, क्या इसकी गुंजाइश है? इसकी भी गुंजाइश नहीं। मेरे ख्याल से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को इस चीज़ की सरजनिश करनी चाहिए। इसके अलावा नाज़रीन जलाओ घिराव का एक और केस भी है, ये भी घिराव था, जलाओ तो नहीं था, जो ताहिर अंजम के साथ नीली परी ने किया। जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में अस्करी टावर और जलाओ घिराव केस है, उसमें नाज़रीन आइंदा समात तक पुलिस को अदालत ने हुक्म दिया है कि आप अपनी तफ्तीश मुकम्मल करके रिपोर्ट अदालत में पेश करें। और इस केस में नाज़रीन उमर अयूब, असद उमर, फवाद चौधरी समेत दीगर मुल्ज़मान ज़मानतों पर हैं। ATC अदालत के जो जज हैं खालिद अरशद, उनकी तरफ से मुल्ज़मान की अबूरी ज़मानतों पर समात की गई और दौरान समात उमर अयूब, असद उमर, अजीमुल्ला, गुल असगर, मलिक अहमद चट्ठा की जानिब से हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त दायर की गई, जिसे अदालत ने एक्सेप्ट कर लिया और रिमार्क्स दिए कि आइंदा समात पर कोई भी मुल्ज़म गैर हाज़िर ना हो, तमाम मुल्ज़मान अपनी हाज़िरी को यकीनी बनाएं। और पुलिस को कहा गया कि इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करके तमाम जो इस केस का रिकॉर्ड है वो आइंदा समात पे जो है वो पेश किया जाएगा और केस की जो आइंदा की तारीख़ है उस पर ये तमाम डिटेल 2 अगस्त तक जो है वो तलब कर ली गई हैं। अब आ जाते हैं नाज़रीन, बानी PTI की जानिब से ख़त लिखा गया है आम शख्सियत को और ख़ान साहब के सिग्नेचर के साथ लिखने की बात की गई है। ये नाज़रीन जो ख़त का मामला है, ये ख़त नाज़रीन लिखा गया है, ड्राफ्ट किया गया है, यह तैयार किया गया है, इमरान खान साहब के सिग्नेचर ले लिए गए हैं। और ख़त ये है, ये जो प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी के जो सरबराह हैं सुप्रीम कोर्ट में, चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज़ा, उनको यह ख़त लिखा गया है। ख़त नाज़रीन किस मामले पर लिखा गया है, टाइमिंग आपने चेक करनी है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों की टाइमिंग की भी बात होती है कि ये आइनी तरमीम की बात अब क्यों की जा रही है, टाइमिंग बड़ी अहम है। ये एडहॉक जजेस अब क्यों लाए जा रहे हैं, टाइमिंग बड़ी अहम है। तो यहाँ पर भी इमरान खान साहब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक के ख़िलाफ़
रेफरेंस तैयार करवा रहे हैं, शिकायत तैयार करवा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये मेरे साथ ज़्यादती करते हैं, मिसकंडक्ट करते हैं, मेरे बुनियादी हकूक़ को तलब करते हैं, इनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल कार्रवाई इनिशिएट करे और इन्हें जज के ओहदे से हटाया जाए। अब सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में केस सुनना अगर है तो उसके जो सरबराह हैं वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान होते हैं और इस वक्त चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फ़ायज़ साहब हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खटकते हैं। उनकी आंखों में वजह ये है क्योंकि तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि जैसे वो उनके पार्टी में लोग नहीं आते शामिल होने के लिए और उन्हें एक वो मफरल पीटीआई के पहनाया जाता है। पीटीआई चाहती है कि काजी फ़ायज़ साहब भी वो मफरल पहन लें, पीटीआई का वो झंडा वो मफरल पहन लें और जो फैसला दें तहरीक इंसाफ की हक़ में दें और जो हलफ उठा रखा है आइन और कानून का उसको ज़रा साइड पे रख दें, पॉपुलर फैसले करें क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पॉपुलर जमात है। आइन और कानून का पूछा ना जाए कि आइन क्या कहता है, कानून क्या कहता है। अब यह ख़त लिखा है, एक तरफ वो रेफरेंस वाली बात है आमिर फ़ारूक साहब के ख़िलाफ़, दूसरी तरफ ये जो ख़त लिखा गया है इसमें यह कहा गया है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ साहब जो हैं, अब ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के सरबराह और उनके अरकान को लिखा गया है और ख़त लिखा गया है कि क्योंकि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने इमरान खान ने अपने ख़ानदान और तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक़ मुकदमात की समाअत करने वाले बेंचों को खारिज करने की बाज़ाब्ता दरख्वास्त तैयार की, यानी काजी फ़ायज़ साहब इसमें ना बैठें। असल मकसद ये है कि काजी फ़ायज़ साहब हमारे मुकदमात ना सुने। 5 सफ़ात की दरख्वास्त है और हसनात मलिक साहब की ये स्टोरी है जिसमें वो ये लिखते हैं कि ये दरख्वास्त गुज़िश्ता रोज़ जो है चीफ जस्टिस को पेश की जाएगी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में। अब पता नहीं पेश की गई नहीं की गई, इस हवाले से फ़र्दर कोई डेवलपमेंट कोई पेशरफ सामने नहीं आ सके। लेकिन इस लेटर में नाज़रीन ये कहा गया इमरान खान की तरफ से कि दरख्वास्त गुज़ार यानी इमरान खान को यकीन नहीं है कि उनके साथ, उनकी अहलिया के साथ, उनके ख़ानदान के साथ, उनकी पीटीआई के साथ, जमात के साथ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान के साथ किसी भी ज़ेर इल्तवा मुकदमे में या मुस्तकबिल में पेश आने वाले किसी भी मामले पर चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ साहब की तरफ से कानून और आइन के मुताबिक मुनसिफाना तौर पर उस मामले को नहीं निपटाया जाएगा, यानी हमारे हक़ में फ़ैसला नहीं किया जाएगा। तो अब ये कमेटी को लिखा गया है कि कमेटी इस ख़त को देखे। अब नाज़रीन बात यह है कि कमेटी को लेटर तो लिख दिया गया, कमेटी गैर मुतल्लका है। किसी जज पे आपको एतराज़ होता है तो आप कोर्ट में बैठ के उस जज पे एतराज़ कर सकते हैं और उसकी आपको लॉजिक देना पड़ती है। और ये सलमान अकमल साहब ने भी एक जगह पे एक स्टेटमेंट में एतराफ़ किया कि आप लॉजिकल कोई सब्सटेंशिएट चीज़ लेके आएंगे, कोई ठोस कंक्रिएट किस्म की चीज़ लेके आएंगे, कुछ सॉलिड किस्म का आप मवाद देंगे, तब आप जज के ऊपर एतराज़ लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप इस किस्म के बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए जाएंगे तो उसका फ़ायदा नहीं उल्टा नुकसान होता है। तो ये नाज़रीन आज का हमारा वीलॉग, इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।